तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कैसे हम अपना पेपर एनालिसिस करें, कैसे सिली मिस्टेक को पहचानें, सिली मिस्टेक को कम करें। तो देखो यार, सिली मिस्टेक जो होती है ना, एक तो वो होती है कि हम ओवर एक्साइटमेंट में करते हैं। जो सिली मिस्टेक ऐसी होती है कि हमें सब कुछ आता है तब करते हैं। एक होता है पेपर गलती से टफ आ गया तो हम उस डर के कारण वो सिली मिस्टेक करते हैं। तो सारे तरीके से हम देखते हैं क्या कैसे करना है। तो ये मेरा फोर्थ क्वेश्चन है। ये मैंने ऐसे गलत करा, मैंने फॉर्मूला सही पुट करा लेकिन कैलकुलेशन गलत करी। तो ये मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक है। तो मैं क्या करूँगा ना, मिस्टेक कॉपी लूँगा अपनी, उसके अंदर है ना अलग से सेक्शन बनाऊँगा फिज़िक्स का, केमिस्ट्री बायो का अलग, फिज़िक्स का सेक्शन। उसमें क्या करूँगा ना, मैं फॉर्मूला लिखूँगा कि भाई ये फॉर्मूला था, कैलकुलेशन मिस्टेक कर थी। पांचवा क्वेश्चन मेरा कॉन्सेप्चुअली वीक था उस वक्त वेक्टर का, तो मैं पूरा क्वेश्चन लिखूँगा क्योंकि भाई ये मेरे को पूरा ही नहीं आता। तो कॉन्सेप्ट लिख दिया और ये क्वेश्चन लिख दिया, भाई अगली बार ऐसा किस टाइप का क्वेश्चन है। तो मैं सेवन्थ वाला मैंने ओवर एक्साइटमेंट के अंदर मैंने क्वेश्चन ढंग से देखा नहीं, गलत कर दिया, सिली मिस्टेक काउंट होगी ये। तो मैं देखूंगा कि भाई सिली मिस्टेक क्यों हो रही है। तो सिली मिस्टेक का मेरा रीज़न है ओवर एक्साइटमेंट, आते आते गलत करा। आठवां क्वेश्चन इतना इजी था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। मैंने इधर रेंज का फॉर्मूला लगा दिया, मैंने इधर हाइट निकालनी थी, रेंज का लगा दिया। तो मतलब ये सिली मिस्टेक है। अपन सोचते कुछ और हैं, तो उस तरीके से मैं फॉर्मूला ज़रूर लिखूँगा कि भाई मैंने रेंज का फॉर्मूला ये होता है, हाइट का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। ये 10th वाला मैंने उस वक्त पढ़ा नहीं था, ये कलर कोडिंग वाला रिवाइज़ नहीं करा था। तो ये लिखूँगा कि भाई रिवाइज़ नहीं करा, इसको मैं कॉपी रिवाइज़ करूँगा अपने उसमें से। 11th क्वेश्चन था उस वक्त, तो ये मेरे को फार्मूला याद नहीं था। तो इसका मैंने फार्मूला मुझे पता नहीं था कैसे अप्लाई करना है, एन स्क्वायर बाई आर डी होता है, कैसे इसको सॉल्व करना है। तो मैं फार्मूला लिखूँगा कि भाई मेरे से फार्मूला नहीं हुआ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन यार, मतलब मैंने PYQ में था ये, और मेरे को कॉन्सेप्ट भी क्लियर था लेकिन मैंने गलत करके आया। तो मैं लिखूँगा कि कॉन्सेप्चुअल एरर है मेरा कहीं ना कहीं। कॉन्सेप्ट पता होते भी मेरे को नहीं आया, कहीं ना कहीं डाउट था, मतलब कॉन्सेप्ट ही वीक है मेरा। तो इसको मैं अलग से लिखूँगा, पूरा क्वेश्चन विद आंसर लिखूँगा कि भाई ये है, इसका कॉन्सेप्ट ये होता है, जैसे मैंने 5th क्वेश्चन पे करा था। 19 वाला क्वेश्चन भी मैंने उस वक्त गलत करा था, आते आते गलत करा था मैंने। प्रैक्टिस करी थी मैंने लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अपन साइन कौन सा लेंगे, कहाँ से कहाँ करंट फ्लो करेगा। तो इस तरीके से मैं लिखूँगा कि भाई मेरा कॉन्सेप्ट इसमें वीक था। पहली चीज़ मेरा वीक था ये कॉन्सेप्ट कि भाई साइन का मुझे पता नहीं था। तो मैं उस कॉन्सेप्ट को वापस पढ़ूँगा EMF वाले को कि भाई साइन कैसे लेते हैं अपन उसका, ठीक है। तो मैं इस पूरे क्वेश्चन को लिखूँगा कि ये अलग क्वेश्चन दिखा मेरे को। तो जैसे मैंने 19 वाला क्वेश्चन खुद वापस पूरा लिखा, 14th वाला क्वेश्चन पूरा लिखा, 5 वाला क्वेश्चन पूरा लिखा, बाकी जो क्वेश्चन गलत है उसमें मैंने सिर्फ फॉर्मूले लिख दिए। ये वाला क्वेश्चन था, तो ये वाला क्वेश्चन मेरे को आया ही नहीं था उस वक्त। तो मैं पूरा क्वेश्चन लिखूँगा विद कॉन्सेप्ट, और ऐसे कॉन्सेप्ट के और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करूँगा मैं, ताकि अगली बार ऐसा क्वेश्चन है तो मैं समझ सकूँ और कर सकूँ पूरा, ठीक है। ये क्वेश्चन लेफ्ट करा था क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन पहली बार नीट में ही देखा था। तो इस क्वेश्चन को मैं लिखूँगा भाई कि मैंने कैसे, मतलब कैसे सॉल्व होता है ये, और अगली बार ऐसा क्वेश्चन आए तो मैं गलत ना करूँ या छोड़ के ना आऊँ, इस तरीके से। अब ये 35 वाला क्वेश्चन था, बहुत ईजी क्वेश्चन था लेकिन सिली मिस्टेक कर दी मैंने सिर्फ दूसरे ऑप्शन तक पढ़ा, बाकी जो चौथा ऑप्शन था उसमें मैं गया ही नहीं। तो ये बहुत गलत चीज़ होती है, समझ रहे हो। और जैसे ये क्वेश्चन था 29th वाला, ये PYQ में था। और जनरली अपन सोचते हैं कि जो वेवलेंथ होती है लैम्डा H/mv होता है, और उससे अपन डिराइव करते करते लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ये वोल्टेज में ले आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस में। बट ये चीज़ वो थी नहीं, इधर वो पूछता है एक्सरे का पूछ रहा था, और वो जो होता है हमारे स्मॉल पार्टिकल्स का होता है। तो ये कॉन्सेप्ट था जो मेरे को नहीं पता था उस वक्त, तो उसको लिखना पड़ेगा, इन कॉन्सेप्ट को लिखना। इस क्वेश्चन को भी आप लिख सकते हो चाहो तो। इम्पेडेंस वाला क्वेश्चन था, मेरे को फॉर्मूला पता था लेकिन मेरे से सॉल्व ही नहीं हो रहा। तो इसमें मैं इस पूरे क्वेश्चन को नहीं लिखूँगा, बस मैं ये ध्यान रखूँगा कि मेरे को ये फॉर्मूला है, ऐसे अप्लाई करना है, और मेरी कैलकुलेशन पे ध्यान दूँगा। तो अपन ने इस चीज़ में ऐसे सीखी है। आपको मैंने बताया इधर कि सिली मिस्टेक वाले क्वेश्चन थे, जैसे मैं वापस बता देता हूँ आपको सिली मिस्टेक के क्वेश्चन। एक मेरा सिली मिस्टेक का क्वेश्चन ये था, तो इसमें मैं सिर्फ लिखूँगा सिली मिस्टेक कॉपी के अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर। जैसे हाइट का मेरे को फॉर्मूला, हाइट के जितने भी फॉर्मूले हैं वो लिखने हैं मेरे को। रेंज के, हाइट के तो एक ही होता है, रेंज का जितना फॉर्मूला है वो लिखना है मेरे को, हाइट का फॉर्मूला लिखना है, बात खत्म। अब जैसे ये वाला, ये मेरा कॉन्सेप्चुअल वीक था 5th वाला, तो इसमें मैं पूरा कॉन्सेप्ट लिखूँगा, इस पूरे क्वेश्चन को भी लिखूँगा कि अगली बार गलत ना हो। 4th क्वेश्चन में मेरा फॉर्मूला गलती थी, फॉर्मूला मैंने सही लगाया, कैलकुलेशन गलती थी, तो मैं सिर्फ फॉर्मूला लिखूँगा और ध्यान उसके आगे लिख दूँगा कैलकुलेशन मिस्टेक, ठीक है। ऐसे ही ये क्वेश्चन था अपना। तो इसमें मेरे ओवर एक्साइटमेंट में गलत करा, तो मैं वो उस टॉपिक का नाम लिख दूंगा, भाई ये क्वेश्चन था अपना, इस तरीके से करना था, बस ख़त्म। ज़्यादा इस क्वेश्चन को पूरा उतारूंगा नहीं मैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है तो इसको मैं पूरा लिखूंगा और पूरा पोटेंशियल डिफरेंस वाला पढ़ूंगा, जो टर्मिनल जो होते हैं अपन को
उसको पढ़ूँगा भी और कॉन्सेप्ट भी लिखूँगा कि भाई अपन साइन कैसे लेते हैं, ठीक है। और बाकी तो इनमें तो कुछ ऐसा है नहीं। हाँ, ये वाला था एक, तो इसमें मैं पूरा लिखूँगा कि भाई ये पूरा क्वेश्चन लिखूँगा, कॉन्सेप्ट लिखूँगा कि क्या कॉन्सेप्ट होता है। और मतलब ऐसी सिली मतलब क्वेश्चन गलत हो, लेकिन 24 वाले किसी के साथ ना ऐसा क्वेश्चन। मेरे को फॉर्मूला आता था हाफ एल आई स्क्वायर, मैंने ओवर एक्साइटमेंट में हाफ इंटू एल इंटू आई कर दिया, लेकिन आई का स्क्वायर मतलब वापस आई से मल्टीप्लाई नहीं करा। कहने का मतलब एल आई स्क्वायर होता है हाफ एल आई स्क्वायर, मैंने हाफ इंटू एल आई कर दिया। तो ये पता है क्यों, वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट हो गई थी उस वक्त, समझ रहे हो। 20-25 में ऐसा हुआ कि भैया पेपर देख के ऐसा लगा कि थोड़ा डर हो जाता है ना फिज़िक्स की, यार ये ऐसी आई है, तो उस चक्कर में बाकी जो केमिस्ट्री बायो थी उसमें से मिस्टेक करी। इसमें ऐसा था पेपर मेरे को लग रहा था मैं कर लूँगा, लेकिन उसमें ओवर एक्साइटमेंट में गलती करी, तो ये चीज़ थोड़ी समझ के चलनी पड़ेगी। 50 वाला ये मैंने छोड़ा था उस वक्त, और ये क्वेश्चन अपने NCERT एग्जाम्पल में दे रखा है, तो ऐसे क्वेश्चन भी ज़रूर सॉल्व करना। तो मेरा कहने का सिर्फ आपसे यही मतलब है कि जो भी है ना, कि क्या बोलते हैं अपन, कि अपन को सिली मिस्टेक है फॉर्मूले की, तो सिर्फ वो लिख दो कि आप फॉर्मूला लिख दो और मैंने ये गलती करी थी वो लिख दो बस। और जो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है ना, वो पूरा क्वेश्चन उतारो और उसके कॉन्सेप्ट सीखो, ठीक है, कि ये कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। जो क्वेश्चन छोड़ा है वो क्वेश्चन भी पूरा उतारो, उसका कॉन्सेप्ट लिखो, ताकि अगली बार आए तो आप वो गलती ना करो। तो ये चीज़ें होंगी अपने फिज़िक्स में, ऐसा मैं करता था, मिस्टेक था। सेम फॉर फिज़िकल केमिस्ट्री में भी ऐसा ही है जैसा फिज़िक्स में है। और रही बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक के अंदर, ऐसा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप अलग से एक पेज लो, जो भी गलतियाँ लग रही हैं, जैसे ये क्वेश्चन मैंने लेजिंगलेस टेस्ट पढ़ा नहीं था, तो NCERT की लाइन अगर मिल रही है डायरेक्ट, तो NCERT की लाइन मतलब उसको NCERT में ही मार्क कर दो, नहीं तो एक अलग से पेज लो, उसमें जो जो क्वेश्चन पर्टिकुलर, जैसे मान लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपनी फर्स्ट है, GOC बेसिक चैप्टर है जो, उसमें जो जो क्वेश्चन गलत हुए एक पेज पे लिख दो, और जो NCERT है ना अपने उस चैप्टर के उस पेज को उसमें बीच में लगा दो, ताकि तब भी NCERT पढ़ो तो वो पेज भी साथ साथ पढ़ लो, ठीक है। सेम फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी आपको जो भी गलत लग रहा है आपका, वो या तो NCERT के अंदर हाईलाइट कर दो, या अलग से एक पेज लो उसके अंदर लिख दो, और लिख के NCERT के अंदर ही रख लो, ताकि तब भी NCERT पढ़ो तो आपको मतलब काम आ सके। क्वेश्चन था मेरा एंडार्क और एक्सार्क वाला गलत हुआ था, मैं कंफ्यूज रहता था कि यार एंडार्क किस टाइम के लिए होता है, रूट के लिए होता है, एक्सार्क किस टाइम के लिए होता है, रूट के लिए होता है, तो ये चीज़ मेरे को याद नहीं होती थी, तो मैंने क्या करा वही चीज़ मुझे, तो जो क्वेश्चन नहीं हो उसको लिख दो पेज के अंदर, इसलिए मिस्टेक लग रही है बायो के अंदर, NCERT के अंदर मार्क कर लो। और अगर कोई नया क्वेश्चन है जो NCERT में नहीं है, तो एक अलग से उस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए सिर्फ एक सिंगल पेज लो, नए क्वेश्चन जो भी लग रहे हैं कि यार हाँ ये नया है, कोई न्यूमेरिकल हो सकता है बायो के अंदर, जैसे अपने जो अपनी मोलिकुलर मोल बायो यूनिट है उसके अंदर न्यूमेरिकल आए कोई, तो उसको अलग से पेज पे लिख लो इस तरीके से। तो फिज़िक्स के लिए बता दिया, जो भी सिली मिस्टेक है उसका फार्मूला लिख लो, जो नहीं आ रहा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तो कॉन्सेप्ट लिखो, क्वेश्चन पूरा लिखो, जो क्वेश्चन छोड़ा है वो क्वेश्चन पूरा लिखो, उसका कॉन्सेप्ट समझो। केमिस्ट्री भी पढ़नी है पूरी ऐसे, और केमिस्ट्री में भी ऐसे ही करना है। फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए भी सेम एज़ फिज़िक्स, कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको लिख दो, उसका कॉन्सेप्ट समझो और लिख लो वो कॉन्सेप्ट भी ना उसी पेज के अंदर, उसी कॉपी के अंदर। और ऐसे ही उसकी सिली मिस्टेक है तो उसका फॉर्मूला लिख दो, ठीक है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, मान लो कोई रिएक्शन नहीं आ रही, तो वो पेज पे लिख दो भाई ये रिएक्शन नहीं आ रही, उस चैप्टर में चिपका दो। अगर NCERT से पढ़ते हो, अगर किसी मॉड्यूल से पढ़ते हो तो उसमें कर सकते हो ऐसा, ठीक है। पर्टिकुलरली है ना केमिस्ट्री और बायो के अंदर उस चैप्टर में जनरली मैं प्रेफर ये करूँगा कि क्या आपको कहूँगा कि है ना फिज़िक्स के लिए, फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए कॉपी में लिखो, बाकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायो के लिए अपने NCERT में अंडरलाइन करो, नया क्वेश्चन है उसके लिए एक पेज लो और उसमें वो चीज़ें लिख दो, और बुक के अंदर ही रहने दो वो चीज़ें, ताकि आप तब चैप्टर पढ़ो, ताकि तो वो पेज भी आप पढ़ लो। मैं कभी सच बताऊँ तो बायो के लिए और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए मैं कॉपी मैंने बनाई है, लेकिन इसको कभी पढ़ा नहीं, लेकिन फिज़िक्स फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए ज़रूर पढ़ा था। तो ये थी कि भाई कैसे पेपर एनालिसिस करना है, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें करनी है, ठीक है। और भाई जो फिज़िक्स के आपने क्वेश्चन लिखे हैं ना, उसको मैं कहूँगा कि हर हफ्ते प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैं सिर्फ ऐसा था मैंने 2 से 3 बार ही प्रैक्टिस करे हैं उसको, लिख तो मैंने अच्छे से दिए, प्रैक्टिस नहीं करे ज़्यादा बार। तो जितनी ज़्यादा बार आंखों से निकाल लो कि भाई ये कॉन्सेप्ट काम आ रहा है, ऐसे हो रहा है, तो वो हो जाएगा। ठीक है। और अगर अगले टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊंगा मैं कि भाई जनवरी से कैसे स्टार्ट करना है,
जिन्होंने नहीं करा है, ऐसा नहीं कह सकते सिलेक्शन होगा, लेकिन कहीं से कहीं तक तो पहुँचेंगे। और बाकी जिनका सिलेबस हो रखा है, होने वाला है, जो तैयारी शुरू से कर रहे हैं, उनको क्या अप्रोच रखनी है। थैंक यू।